सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट रहे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स मार्केट मंत्रा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कहा था, 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर हम आपके लिए लाएंगे एक प्रीमियम गिवअवे वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्क्रिप्ट की जिसकी लिस्टिंग अभी हाल ही में नवंबर महीने में हुई है, बट कंपनी के बहुत पुरानी कंपनी है और कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड अदर डेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये एक मल्टीवेरिएबल स्क्रिप्ट बन सकती है। तो पूरी डिटेल में रिसर्च की हुई है, सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 10-15 मिनट की। यदि अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरी देखिएगा और बारीकी से देखिएगा। कोई आपको कंटेंट यदि सेव करना है तो आप पॉज करके सेव कर लीजिएगा। और डिस्कशन शुरू करने के पहले चैनल का डिस्क्लेमर दे दे, जो भी हम डिस्कशन करते हैं वो लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। हमारा किसी भी शेयर में निवेश का सलाह नहीं है। यदि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेड लेते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें या अपनी निजी रिसर्च करते ही इन्वेस्टमेंट या निवेश करें। तो चलिए दोस्तों, और थैंक यू ऑल फॉर हैविंग ट्रस्ट इन अस। हमारे ऊपर ट्रस्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को इसी तरह लाइक करते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। दोस्तों, वीडियो में कमेंट देकर भी बताइएगा वीडियो कैसी बनी है, और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ साझा करना ना भूलिए। चलिए आ जाते हैं अब एनालिसिस पे, डिस्कशन पे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं उसका नाम है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो कंपनी के टेक्निकल चार्ट के बारे में एनालाइज करेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और देखिए कैसा क्या हो रहा है। तो सबसे पहले कंपनी का एक बेसिक प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं कि कंपनी क्या करती है। तो एफकॉन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है 1959 में। तो कंपनी की 60 साल की हिस्ट्री है। कंपनी की लिस्टिंग जो हुई है नवंबर 4, 2024 में हुई है। ये सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि एक पार्टनरशिप से बनी थी। कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। पहले पार्टनरशिप से बनी थी रेडियो फाउंडेशन इंजीनियरिंग लिमिटेड स्विट्जरलैंड और हजारत एंड कंपनी इंडिया, दो कंपनी मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई थी और उसके थ्रू इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। इसका नाम जो चेंज है एशिया फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड 1976 में हुआ था और 1996 में जाकर कंपनी ने अपना नाम चेंज किया और एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाया। 2000 साल में स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि सापोची पालनजी ग्रुप की कंपनी है, उसने एफकॉन्स में मेजोरिटी स्टेक एक्वायर कर लिया। कंपनी की जो टोटल इनकम है 30,000 मिलियन क्रॉस कर रही थी 2013 में ही, जो कि 2017 तक आते आते डबल होकर 60,000 मिलियन हो गई थी। कंपनी ने आईपीओ के थ्रू 5,430 करोड़ रुपए उठाए थे और इसकी लिस्टिंग जो हुई है नवंबर 4, 2024 की हुई है। लास्ट 11 सालों में कंपनी ने 79 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं 17 कंट्रीज में और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है 567.05 बिलियन की थी। जून 30, 2024 को इसके पास आज के दिन में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में 65 ऑर्डर्स है। 65 प्रोजेक्ट इसके एक्टिव है जो कि 12 कंट्रीज में चल रहे हैं। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑर्डर बुक की बात करें तो जून 30, 2024 के डेटा के हिसाब से 31,747.43 करोड़ की ऑर्डर बुक है इनकी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 5,022.76 करोड़ जो कि इसका 16.67 करोड़ ऑर्डर बुक का है, वो कवर करता है इसमें। इसकी मार्केट लीडरशिप के बारे में बात करें तो ये 10वीं लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैराइन एंड पोर्ट फैसिलिटी कॉन्ट्रैक्टर है ग्लोबली। 12वां लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है ब्रिज सेगमेंट में ग्लोबल लेवल पे, नॉट इंडियन लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। 42 लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है ट्रांसपोर्टर सेगमेंट में और 18th लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है ट्रांसमिशन लाइन एंड एडिक्वेट सेगमेंट में, एक्विडेट सेगमेंट में। चलिए अब इसके थोड़े टेक्निकल्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, कंपनी की लिस्टिंग नवंबर
2024 में हुई है, तो डेटा बहुत ही लिमिटेड था। तो हमने आपके सामने ये प्रेजेंट किया है एफकॉन का आवरली चार्ट। तो हमने के इंपॉर्टेंट से लेके 12 तारीख तो हमने ये चार्ट एनालाइज किया था। तो 12 दिसंबर 2024 के टाइम का आवरली चार्ट है। मिड आवर में, लाइव मार्केट आवर में एनालाइज कर रहे थे, तो दोपहर के टाइम का होगा। प्राइस अभी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो चार्ट देख के क्या समझ में आ रहा था, जब कंपनी की लिस्टिंग 425-30 के आसपास लिस्ट हुई थी, कंपनी ने हाई जो बनाया 560 के आसपास तो बनाया है। और इसमें बहुत ही अच्छा पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल पैरामीटर में कप विथ हैंडल पैटर्न। तो बहुत ही जोरदार पैटर्न है। कप बना है, राउंडिंग कप बना है, हैंडल नहीं बोलेंगे, राउंडिंग कप फॉर्मेशन हुई है। और एफकॉन का एक बार हम आपको 52 वीक हाई लो बता देते हैं। इसकी अभी जो क्लोजिंग है फ्राइडे के डेट में 522 रुपये 50 पैसे की है। और 52 वीक का बताएं तो इसकी 52 वीक हाई 559 है, हमने 560 रुपये मार्क किए हुए हैं। और लो जो है 420 रुपये को है। तो ये है इसके टेक्निकल पैरामीटर, बहुत ही सॉलिड राउंडिंग क्लब बना है। ऊपर टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, रेंज कंसोलिडेशन हो रहा है। वापिस जब ये 560 के लेवल तो अपने 52 वीक हाई तो निकाल के ऊपर क्यों निकले, तो इसमें बहुत ही अच्छी मोमेंटम आएगी, जो कि इसके लिए लेवल्स जो ओपन कर दिया 420 से 560, 140 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट रहेगी। तो मिनिमम एक उतना मोमेंटम तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, ये हमें एक मल्टीवेरिएबल स्ट्रिप लगती है। तो आने वाले साल 2 साल में ये स्ट्रिप में 50 से 100% तक के रिटर्न आ सकते हैं। तो इसको जरूर से एनालाइज कीजिए। चलिए अब कंपनी के डिटेल में बात करते हैं। तो कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें, तो रेवेन्यू का जो बाइफर्केशन है, कंपनी का रेवेन्यू मेनली आता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो है 48% रेवेन्यू कवर होता है। हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड से 27.75, सरफेस ट्रांसपोर्ट से 9.75, मैराइन इंडस्ट्रियल से 8.5 और ऑयल एंड गैस से 6% था। क्लाइंट वाइज ऑर्डर बुक की बात करें तो गवर्नमेंट ऑर्डर इनके पास काफ़ी है, ऑलमोस्ट 70% के ऑर्डर इनके गवर्नमेंट से है। मल्टीलैटरल ऑर्डर 20% है और प्राइवेट सेक्टर से 10% है। डेटा फिगर्स आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। इसके बिजनेस वर्टिकल बेसिकली इसके 5 मॉडल है जिसमें ये काम करती है। लार्ज स्केल ईपीसी प्रोजेक्ट बनाती है। 5 मेजर वर्टिकल्स जो इसके हैं, मेराइन एंड इंडस्ट्रियल, जिसमें प्रोजेक्ट लाइक पोर्ट, हार्बर, जेटीज, एलएनजी टैंक्स और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम वगैरह होता है। सरफेस ट्रांसपोर्ट में इसका कवर होता है हाईवेज, रेलवेज, रोडवेज और इंटरचेंजेस। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ये मेट्रो वर्क पे काम करती है, ब्रिजेस बनाती है, फ्लाईओवर बनाती है, एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाती है। कोलकाता मेट्रो पर भी ये काम कर रही है। हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड में ये लोग डैम्स, टनल्स, अंडरग्राउंड वर्क और वाटर एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाती है। और ऑयल एंड गैस में ऑफशोर एंड ऑनशोर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट बनाती है। और जैसा कि हमने आपको बताया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में 48% का कवरेज है। तो मेनली मेट्रो वर्क, ब्रिज, फ्लाईओवर, एलिवेटेड कॉरिडोर ये ज़्यादा बनाते हैं। चलिए, तो मेराइन एंड इंडस्ट्रियल में इनका क्या है, तो बिजनेस वर्टिकल में जो कवर होता है वो हमने आपको ऑलरेडी बताता है। इन्होंने 8 एलएनजी टैंक्स बनाए इंडिया में। ये इकलौती इंडियन कंपनी है टॉप 25 फॉर मेराइन एंड पोर्ट प्रोजेक्ट एज पर 2023 ENR इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड यूएस के हिसाब से। सिंस इंसेप्शन कंपनी हैज एग्जीक्यूटेड 235 मेराइन एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट 15 कंट्रीज में बनाए हैं। 206 प्रोजेक्ट इंडिया में भी किए उसमें से। 10 लार्जेस्ट इंटरनेशनल मेराइन वाटर बताई दी है, एंजॉइंग लॉन्ग स्टैंडर्ड पब्लिक रिलेशनशिप वगैरह कंपनी क्या है। नेक्स्ट जो इसका सेगमेंट है सरफेस ट्रांसपोर्ट का है। तो सर सेवरल प्रोजेक्ट इन्होंने किया है। 42nd लार्जेस्ट इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में एंड ओनली इंडियन कंपनी इन टॉप 50 इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्टर एज पर 2023 ENR। तो सरफेस ट्रांसपोर्ट में क्या कवर होता है ऑलरेडी डिस्कस। तो प्रोसीडिंग अहेड। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर
तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सबसे ज़्यादा इनका जो वेटेज और कवरेज है तो 12 इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर है एज पर 2023 और टॉप 25 में फॉल करती है एज पर 2023 ENR। इन्होंने ये कंपनी इंडिया का फर्स्ट अंडर सी टनल बना रही है 7 किलोमीटर लंबा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए। 1979 से कंपनी काफ़ी सारे हाई वैल्यू प्रोजेक्ट कर ली है। 120 किलोमीटर ऑफ एलिवेटेड एंड अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क बना ली है, 150 से ज़्यादा ब्रिजेस बना दी है, वेपर्स एंड फ्लाईओवर और 32 एलिवेटेड एंड अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बना दी है अक्रॉस 9 सिटीज इन इंडिया। तो बहुत ही एक्सपीरियंस कंपनी है। कास्ट इन सेतु, प्रीकास्ट, प्री एसएस, कंसंट्रेट केबल, स्टेट एंड स्ट्रक्चरल स्टील ब्रिज, ये सब इन्होंने बनाया है। ऑयल एंड गैस में इनका छोटा हिस्सेदारी है, बट इसमें भी इन्होंने काम चालू कर रखा है। ऑनशोर ऑफशोर दोनों प्रोजेक्ट्स करते हैं। 52.8 मिलियन सेफ मैन आवर्स इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं अपने ऑयल एंड गैस सेगमेंट में। इन्होंने ONGC हारा रीडेवलपमेंट प्रोसेस प्लेटफॉर्म पे पहली इंडियन EPC कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने इंस्टॉल किया ऑफशोर प्रोसेस प्लेटफॉर्म यूजिंग फ्लोट ओवर टेक्नोलॉजी ऑन टाइम। हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड की बात करें तो 12 प्रोजेक्ट इन्होंने किए टनल्स, इरिगेशन है हाइड्रो सिस्टम में, और 18th लार्जेस्ट इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर है ट्रांसमिशन एंड एडिक्वेट सेगमेंट 2023 INR के हिसाब से। कंपनी का एक्सपीरियंस मोर देन ए डिकेड है और 50 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, an innovative method in which geological stress of surrounding rock mass is used to stabilize the tunnel। तो इन्होंने ये टेक्नोलॉजी का यूज किया है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो है जून 23 में सेल्स थी 3171 की, सब फिगर करोड़ में है। सितंबर में 3334 करोड़, फिर जून में 3154 करोड़ और सितंबर में 2960 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए ईयर ऑन ईयर बढ़ ही रहा है और लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट जो सितंबर 24 एज पर ये डेटा है 91 करोड़ से 135 करोड़ तक पहुंचा है। EPS कंपनी की कम हुई है, जून 23 में 12.64 था, बाद में डायल्यूशन हुआ तो 3.97 की EPS है। ईयर ऑन ईयर देखिए तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। सेल्स जो है 9,934 करोड़ से लेके 5 साल का डेटा है आपके सामने, मार्च 20 से लेके मार्च 24 तक आते आते 13,268 करोड़, तो 30% सेल्स में ग्रोथ है। प्रॉफिट की बात करें तो 248 करोड़ से लेके 450 करोड़ पे आ गए हैं, तो 70-80% प्रॉफिट का इंक्रीमेंट है 5 सालों में। और डिविडेंड पे आउट जो है 10% से 19% पे आ गया, तो डिविडेंड पे आउट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो बहुत ही अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कैपिटल जो है कंपनी ने बढ़ाई है, 72 करोड़ की कैपिटल थी जो कि आज के दिन में 341 करोड़ की है। बोरेंस जो कंपनी की है 2118 करोड़ की, जो आज के दिन में आपके 3485 करोड़ है। फिक्स एसेट 2000 करोड़ से 2685 करोड़ के हो गए हैं। और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो है सापुरजी पालनजी मिस्त्री है चेयरमैन, सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन जो कि बहुत ही फेमस नाम है, और पारमश्रीवन श्रीनिवासन मैनेजिंग डायरेक्टर है, गिरधर राज गोपी नारायण डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है, उमेश नारायण खन्ना है, अनुराग कुमार सच्चन है, सीताराम जनोरे ऐसे ही अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है अतुल सोप्ती और चिराग सरोज बलसेरा। तो ये कंपनी के BOD है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है विच ह्यूज ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस, तो बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है। तो फ्रेंड्स ये है हमारी एनालिसिस ऑन एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये जो डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट है वो पसंद आई होगी। उम्मीद करेंगे आपसे आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इन नंबरों पर
अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को दूसरों के साथ भी साझा कीजिए। आशा करते हैं दोस्तों हमारा ये जो गिव अवे है 1K सब्सक्राइबर्स वाला आपको पसंद आया होगा। नया कैलेंडर ईयर शुरू हो रहा है, नए ईयर आने वाला है, तो जनवरी में कोशिश करेंगे कुछ और कंटेंट आपके सामने लगे। जैसा कि हमने बताया ये दोस्तों, ये हमारा प्रीमियम कंटेंट था। इस टाइप की रिसर्च एनालिसिस रिपोर्ट हम बनाते हैं फॉर आवर क्लाइंट्स। तो आपको इस तरह की और भी कोई रिसर्च रिपोर्ट चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये रिसर्च रिपोर्ट चार्जेबल होती है, बट एज ए गिव अवे था 1K सब्सक्राइबर था, तो ये हमने फ्री में आप लोगों के साझा की है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका सपोर्ट बना रहे और नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में हमारा जो टारगेट है 10K सब्सक्राइबर प्लस जाने का है, तो हमें सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस तरह का वीडियो आप फ्यूचर में और चाहते हैं या नहीं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट वीकेंड, हैव अ ग्रेट संडे, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।